शंकराचार्य सत्य की 3 कोटियां बताते हैं, सत्य के 3 प्रकार बताते हैं। वो कहते हैं देखिए 3 प्रकार के सत्य होते हैं, प्रतिभासिक, व्यावहारिक और परमार्थिक। अब देखिए इनको बड़ी ही आसान भाषा में समझते हैं एक किदवंती के माध्यम से। अष्टवक्र का अगर आपने नाम सुना हो, अष्टवक्र के बारे में ऐसा माना जाता है कि राजा जनक, जो राजा जनक थे सीता जी के पिताजी, राजा जनक के समकालीन वो थे। और जब अष्टवक्र अपनी मां के गर्भ में थे तब उन्हें 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञान था। यानी जब उन्होंने जन्म लिया तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण उन्हें कंठस्थ याद थे। तो हुआ कुछ इस प्रकार कि राजा जनक एक बार अपने दरबार में अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, राज दरबार चल रहा था। इसी दौरान राजा जनक को कुछ पल के लिए एक झपकी लग गई। उस झपकी के दौरान, उस कुछ पलों के दौरान राजा जनक को एक स्वप्न आता है कि वो गरीब हैं और उनके हाथ में एक सत्तू है और एक सांड उनको धक्का मार देता है, जिसके कारण उनके हाथ से वो जो सत्तू है वो गिर जाता है। एकाएक राजा जनक की निंद्रा टूटती है और उस कुछ क्षणों के लिए उन्होंने जो स्वप्न देखा था वो इस चिंता में हो जाते हैं कि यार वो चीज सत्य थी जो मैंने देखी है, या जो अभी मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं ये सत्य है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्वप्न है और वो सत्य हो। तब वो अपने दरबार के सभी दरबारियों से ये प्रश्न करते हैं कि मुझे इस बात का सटीक और तार्किक रूप से उत्तर दिया जाए। कोई भी दरबारी उनका ये उत्तर नहीं दे पाता है, वो सारे दरबारियों को जेल में डाल देते हैं। उन दरबारियों में एक व्यक्ति अष्टवक्र के पिताजी होते हैं। जब अष्टवक्र को ये बात पता चलती है तो राजा जनक के दरबार में आते हैं और वो कहते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे सकता हूं। और फिर वो बतलाते हैं कि देखिए राजा जनक, आपने जो स्वप्न में देखा कि आपके हाथ से सत्तू गिर गया, सांड ने आपको धक्का दे दिया, ना तो वो सत्य था और ना ही ये सत्य है कि आप राज सिंहासन पर बैठे हैं और ये राज्य का संचालन कर रहे हैं। सत्य तो ये भी नहीं है। तब राजा जनक आश्चर्यचकित होते हैं कि फिर सत्य है क्या? तब अष्टवक्र ये बात कहते हैं कि वास्तव में सत्य तो एक ही चीज है, वो है ब्रह्म। यानी हम आप सब ब्रह्म हैं और मृत्यु के उपरांत हम सबको उस ब्रह्म में ही समा जाना है। अब इस बात को यहां से समझते हैं। देखिए जो शंकराचार्य ने कहा प्रतिभासिक सत्य, प्रतिभासिक जो सत्य के विषय है ये कुछ देर के लिए प्रकट होते हैं। जैसे कई बार हमें रस्सी में सर्प का भय होता है, दिखाई देती ना रस्सी में, हमें क्या लगता है यार ये तो सर्प है। कुछ समय के लिए स्वप्न जो हमें आते हैं कुछ देर के लिए, पर हमें स्वप्न के समय तो स्वप्न भी पूरी तरह सत्य ही लगता है। तो ये सत्य किस प्रकार का है? प्रतिभासिक। यानी राजा जनक के द्वारा जो स्वप्न देखा गया वो स्वप्न किस प्रकार के सत्य की श्रेणी में आया? प्रतिभासिक, जो कुछ क्षण के लिए प्रकट होते हैं। दूसरा, राजा जनक जब निद्रा से जागे और उन्होंने देखा वो राज दरबार में बैठे हैं, राज दरबारी सामने बैठे हैं, तो ये जो सत्य है ये किस प्रकार का सत्य है? ये व्यावहारिक सत्य है। यानी व्यावहारिक जीवन में हमें जो सत्य के विषय प्रकट होते हैं, अर्थात जागृत अवस्था में, ये कैसा सत्य है? व्यावहारिक। लेकिन अष्टवक्र ने क्या कहा? ना तो आपका स्वप्न सत्य था और ना ही जो अभी आप राज्य संचालन कर रहे हैं ये भी सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक है, वो है ब्रह्म, और मृत्यु के उपरांत हम सबको उस ब्रह्म में ही समा जाना है। तो
वो जो सत्य है वो कैसा है? परमार्थिक सत्य। यानी परमार्थिक रूप से जब शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मा ना परा, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जो ब्रह्म है वो जीव से पृथक नहीं है।